मेरी बहन मुझे राखी बांधने आई थी और राखी बांध चुकी थी। शाम तक मेरी पत्नी भी वापस आ गई अपने भाई को राखी बांधकर। घर पहुंची और मेरी बहन ने मेरी वाइफ को कहा कि कैसा है तुम्हारा पति। तो वो बोली, जैसा भी है अब मेरा ही है और भाई तो आपका ही है। तो बोली कि भाई तो है, लेकिन जाना इसने ट्रेन में क्या किया। पत्नी की सवालिया निगाहें मेरे को देख रही थी और पूछ रही थी कि अब क्या किया। बात है सन 2012 की और गरीब रथ के एसी कोच की। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में मैं बैठ चुका था, अपना सामान एडजस्ट कर चुका था। आपको जानते हैं चेयर कार कैसी होती है। सामान ऊपर मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया था। मैंने सोचा चलो एक प्याला चाय पी ली जाए। बहनों के लिए गिफ्ट थे, उसके अंदर थोड़ा और भी सामान था अपने बच्चों के लिए। चाय पीने के बाद आके देखता हूँ कि मेरा सामान रीएडजस्ट किया जा चुका है। और ये तो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, सामान एडजस्ट कर दिया, महापाप हो गया है ये तो। साथियों, सभी टोस्ट मास्टर साथियों को नमस्कार। मैं आपको लिए चलता हूं अपनी एसी चेयर कवर काज की यात्रा में, जो कि मैंने अपने बहनों के साथ भी शेयर की थी। जब मैंने देखा कि मेरा सामान एडजस्ट किया जा चुका है और मेरे को लगा कि वो गिर सकता है। चेयर कार के अंदर सीमित जगह होती है और सामान मेरा बड़ा था, मैंने उसको हिसाब से एडजस्ट कर रखा था। मैंने ऊपर चढ़ा और उसमें से रस्सी निकाली और उस सामान को उस स्टैंड के साथ बांध दिया। नीचे उतरते हुए मैंने उसमें से किताब भी निकाली और अपनी सीट पर आके बैठ गया और वहां जाके पूछा, वहीं से मैंने पूछा कि ये कार्य किसने किया। तो वहीं दो लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमने किया। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। अरे ये क्या, वो दोनों लड़के, उनमें से एक मेरे राइट साइड में था और एक मेरी लेफ्ट साइड में था, यानी कि एक विंडो सीट पे था और एक आयल सीट में था। अब दोनों आपस में बातचीत करना चाहते थे और बातचीत के बीच में मैं आ रहा था। ट्रेन चल चुकी थी और अगले 2 घंटे तक मैंने थोड़ा बहुत उन्हें तंग किया। कभी चाय पीने के लिए उठा, कभी वॉशरूम जाने के लिए उठा। अब वो मुझसे पूछ ना पा रहे थे कि भी कैसे सीट एडजस्ट करें। फिर किसी ने एक चलते चलते एकदम अचानक आराम से पूछा कि सर आप सीट एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम थे, हमने कहा कि हमारा सामान हमसे बिना पूछे एडजस्ट कर लिया, तो सीट तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। हम बैठे रहे। हमने कहा भी ये सीट रेलवे ने अलॉट की है, अब रेलवे का ही कोई अधिकारी इसे चेंज कर सकता। हम बैठे रहे, सीट चेंज नहीं की। हमने खाना भी खाया उसी मुद्रा के अंदर। कई और साथियों ने, उनके साथी नहीं थे लेकिन जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब सीट चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं। हमने कहा नहीं, कल को ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और हम कहीं और बैठे पाए गए तो हमारे घर वालों को इसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये कैसी बात हुई। कुछ में से उनमें से भड़के किसी ने कहा हम टीटी को कंप्लेंट करेंगे। हमने कहा कर दीजिए। थोड़ी देर बाद टीटी आए, उन्होंने टिकटें चेक की। हमारी टिकट सही पाई गई, उनकी भी सही पाई गई। बात आगे बढ़ी, उन्होंने बताया, लेकिन हम शांत से अपना किताब पढ़ते रहे, मंचन करते रहे। तो टीटी महोदय समझ गए कि जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, कि बात कुछ और है। तो उन्होंने चुपचाप अपना हाथ जोड़ के कहा कि ये आपस की समस्या है, आप लोग आपस में सुलट लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और टीटी साहब आगे बढ़ गए। बाद सफर तय होता रहा, उन्हें परेशानी होती रही, लेकिन हमने सीट चेंज नहीं की। ये बात मैं अपनी बहनों को भी बताई घर आने के बाद। लेकिन उसी दौरान, उसी सफर के दौरान ही, 18 घंटे का सफर है मुंबई से दिल्ली का, उनके कुछ साथी जो कि 3 टायर एसी में भी सफर कर रहे थे, वो भी वहां पर रात के समय में आए। उन्होंने जानना चाहा कि चेयर कार में उनका सफर कैसा चल रहा है। जब उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति देखी तो उन्होंने हमें कहा कि भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हमने कहा साहब एडजस्ट तो कर लेते, लेकिन हमारा सामान इन्होंने बिना हमसे पूछे रीएडजस्ट कर दिया है। सामान नीचे गिर जाता तो हमें इसका दुख नहीं था, सामान किसी को चोट लग जाती इसका दुख नहीं था, लेकिन उसमें रखे हुए गिफ्ट टूट जाते तो उसका हमें सबसे ज्यादा अफसोस होता। खैर, किसी उन्होंने अपने साथियों को ये कहा कि भाई अब आपकी गलती है, आप ही सुलटिए। बातचीत आई गई हो गई। पूरे 18 घंटे का सफर हमने उसी मिडल चेयर में बैठ के किया। राइट वाला राइट में बैठा रहा, कुड़ता रहा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में बैठ के कुड़ता रहा, लेकिन हम रहे कूल, कूल एज कुकम्बर। सुबह थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ा सा हमने अपनी नाराजगी कम की। वो चाय नाश्ता भी लेके आए, हमने चाय नाश्ता भी एडजस्ट किया, हमने उनके साथ उनका नाश्ता किया, बातचीत की, दुनिया जहान की और बात की। लेकिन
अफसोस हमने सीट नहीं चेंज की। यही बात हमने अपने घर में राखी के दिन त्योहार के बाद हमने बताई थी, जो कि जब हमारी बीवी घर पर आई तब हमने उनको भी बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो हमारी बहनें एक तरफ थी और घर में सिर्फ एक सदस्य था जो हमारी तरफ थी, और वो थी हमारी माताजी, और माताएँ ही काम आती हैं। माता जी ने हमें फुल सपोर्ट दिया और कहा कि नहीं, ठीक किया, बिना पूछे कैसे बच्चे का सामान एडजस्ट कर दे। बहनें नाराज हो रही थी, भांजियां नाराजगी दिखा रही थी। नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि बेटा सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। हमने भी माना कि एडजस्ट करना पड़ता है। मौज में थे, किस मूड में थे कि ना हमने एडजस्ट किया, ना किसी की बात सुनी, और सफर हमने भी कठिनता से गुजारा, लेकिन गुजारा। चलते चलते उसी दिन काफी हमें राखी के समय पे लेक्चर भी सुना, हमने राखी भी सुनी, राखी भी बंधवाई और लेक्चर भी खूब सारा सुना। और बहन ने कहा कि भी कब खूब सारी गालियां भी दी। एक पंजाबी परिवार में किस तरह से गालियां निकलती हैं, किस तरह का माहौल होता है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। इस पे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरी बहन ने फिर से वही कहा, भाई सुधर जा, अभी भी मौका है। अरे भाई कैसा है तू? थैंक यू, नमस्कार।